प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने विषय चित्रकला 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर, जिसका विषय कोड संख्या 936 और संकेतांक 830 EV के बहुविकल्पीय प्रश्नों, जिनके 4 ऑप्शन विकल्प दिए गए थे, उनका उत्तर आपको बताएंगे। जो सही उत्तर 4 ऑप्शन है उसमें से सही उत्तर आपको बताया जाएगा। आप जो कक्षा 9 से 10 में आए हैं इस बार, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसमें आलेखन और प्राविधिक कला से संबंधित 20 बहुविकल्पीय प्रश्न इस बार की परीक्षा में आए थे। जिस विद्यार्थी ने आलेखन कला में वर्क किया उसे आलेखन कला के प्रश्न करने थे। जिसने प्राविधिक कला के नियमों को अपनी कॉपी में किया उसे प्राविधिक कला के प्रश्न हल करने थे। एक OMR शीट आपको दी गई थी, जिसमें सावधानी पूर्वक आपको प्रश्न के आगे A, B, C, D में से जो भी आपका सही उत्तर था उसे इंडिकेट करना था और गोला भरना था। अंतर अन्य प्रश्नों से केवल एक था, 830 EV, और प्रश्न में EV की जगह कुछ और दिया होगा। हम आपको 830 EV के प्रश्नों को हल करके बता रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, मुख्य रंग कौन कौन से हैं? उसमें इसका B आंसर बिल्कुल सही है, लाल, नीला और पीला। ये 3 रंग किसी अन्य रंग से मिलकर नहीं बनते। 6 रंगों का चक्र जो आता है उसमें लाल, नीला, पीला मुख्य रंग होते हैं और अन्य 3 रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है, तो इसका सही जवाब A, बैंगनी। तीसरा प्रश्न, इसमें शीतल रंग कौन सा है? हरा, नारंगी, लाल, पीला। तो इसमें शीतल रंग जो है हरा, नीला और आसमानी होता है, तो इसमें से हरा रंग आया है, तो आपका हरा रंग शीतल है, ठंडे रंग, कूल रंग। चौथा प्रश्न है, ओस्टवार्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? प्रोफेसर नीलम ओस्टवार्ड ने जो चक्र बनाया था 8 रंगों का, उसमें 8 रंग होते हैं। इसका A 8 रंग। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? रंग चक्र में 6 रंग जो होते हैं उसमें 3
मुख्य या प्राइमरी रंग होते हैं और 3 द्वितीयक रंग होते हैं। तो लाल, नीला, पीला, इसमें 3 तो प्रथम श्रेणी के रंग हो गए। नारंगी जो है 2 रंगों से मिलकर बनता है, इसलिए द्वितीयक रंग कहलाता है। प्राइमरी रंग किसी अन्य रंग से मिलकर नहीं बनते हैं। अब छठा प्रश्न है, मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम के बारे में कहा गया है, नंबर 1 आया है इसमें रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन, और सी है एक ही रंग की विविध तान या टोन, और डी है रंगों की विविध तान शेड। तो इसमें एक ही रंग के विविध तान या टोन को मोनोक्रोम कहते हैं। इसका सी बिल्कुल सही है। आंखों में जो तंतु, 7वां प्रश्न है, आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? तो रेटिना से हमारे रॉड्स एंड कोन पर रंगों को जो हमारे दिमाग में अंदर ले आता है और हमें रंगों का ज्ञान होता है। तो इसके जो है आंसर है सी, रॉड्स एंड कोन। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग इसमें बैंगनी है। रंग चक्र में आमने सामने के रंग एक दूसरे के विरोधी कहलाते हैं। तो पीले रंग के सामने बैंगनी रंग है, तो इसका डी आंसर सही है। 9वां प्रश्न है, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द याद रखें संस्कृत भाषा का है। आंसर संस्कृत। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो देखिए इसमें बाकी ए जो है लाल रंग केवल गर्म है, बाकी नीला, हरा, धानी ये तीनों ठंडे रंग हैं। रंग चक्र में 3 रंग ठंडे होते हैं और 3 रंग गर्म होते हैं। इन्हें गर्म रंगों को उष्ण या हॉट भी कहते हैं। अगला 11वां प्रश्न है, टिंट रंग कौन सा है? तो टिंट किसी भी मुख्य रंग में सफेद रंग मिलाने पर टिंट रंग प्राप्त होता है। तो इसका आंसर डी है। हरा रंग किन 2 रंगों को मिलाने से बनता है? तो हरा रंग नीले और पीले रंग को मिलाने से बनता है। तो बी इसका आंसर सही है। प्रश्न संख्या 13, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है? तो आप ये देख लीजिए, एच बी में हार्ड, एच के लिए हार्ड और बी के लिए ब्लैक या मुलायमपन। तो हार्ड जिसमें आएगा वो पेंसिल से बनाई गई रेखाएं ज़्यादा हल्की रहती हैं, और जिसमें बी आता है उन पेंसिल से बनाई गई रेखाएं मुलायम या काली रहती हैं। तो जितने नंबर इससे पहले आते हैं वो उसके कालेपन को या हार्डपन को बढ़ाते हैं। जैसे इसमें 2B, उसके बाद में 4B, तो 4B 2B से ज़्यादा काली होगी। ऐसे ही 2H है, 2H ये हार्डपन के लिए है, और इससे आगे 4H होता तो और ज़्यादा हार्ड हो जाती, या और गिनती होती तो हार्डनेस उसकी बढ़ती चली जाती। तो इसमें 2H ही है जो सबसे हल्की रेखा होती हैं। इसका सही आंसर हुआ ए। प्रश्न संख्या 14, फूल की बाहरी
रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? तो फूल की बाहरी किनारों को 0 नंबर से किया जाता है। आउटलाइन जो की जाती है वो 0 नंबर के ब्रश से की जाती है, लेकिन इसमें सबसे छोटी गिनती 2 है, तो 2 नंबर का ब्रश सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। तो इसका आंसर ए हुआ। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो इसमें पहला है केंद्रीय आलेखन, दूसरा है कोने का आलेखन, तीसरा है किनारी का आलेखन और डी इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उसके छत के केंद्र में एक गोला या वर्गाकार आकृति या षटभुजाकार आकृति बना दी जाती है जो उसको अलंकृत कर देती है। अगला प्रश्न 16, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करना चाहिए? नंबर 1 4B, नंबर B 2B, नंबर C 2H, नंबर D 6B। अब मैं आपको बताता हूँ कि आलेखन ट्रेस करने के लिए अगर ट्रेसिंग पेपर हमें हल्का वाला मिला है तो उसके लिए 2H की पेंसिल सही रहेगी, और अगर हमें ट्रेसिंग पेपर मोटा वाला बटर पेपर जिस पर आर्किटेक्चर नक्शा वगैरह बनाते हैं वो मिला है तो उसके लिए 2B की पेंसिल उपयुक्त होगी। तो हमें जो मिलता है वो दोनों में से कोई सा भी दे दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ के लिए 2B की पेंसिल ज़्यादा उपयोगी रहेगी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। 17, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर है आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलंकारिक आलेखन, नंबर 2 ज्यामितीय आलेखन, नंबर 3 प्राकृतिक आलेखन, नंबर 4 सूक्ष्म आलेखन। ये 4 प्रकार के आलेखन होते हैं: प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामितीय व सूक्ष्म। प्रश्न संख्या 18, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट? तो इसमें जल रंग सबसे पारदर्शी होता है। प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का फूल है। कमल का फूल जो कि बहुत पवित्र माना गया है, इसलिए इसका आंसर सी बिल्कुल ठीक है। 20वां प्रश्न है, चारकोल क्या है? इसका ए है ग्रेफाइट, बी लाल रंग, सी तेल रंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट भी नहीं है, लाल रंग भी नहीं है, तेल रंग भी नहीं है। चारकोल कोयला होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाकर बनाया जाता है और उससे ड्राइंग करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो चारकोल कोयला होता है, तो इसका सही आंसर 20 का डी है, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार हम अन्य पेपर को भी आपके सामने हल करेंगे।
सबसे पहले हमने आपके सामने 830 EV सॉल्व किया है।